तो एक सवाल है कि अगर कोई बंदा जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हो तो उसको डील कैसे किया जाए। तो जब इस सवाल का जवाब देने की बारी आई है तो मैं आपको ये बता दूं कि डिपेंड करता है कि आप डील कैसे कर रहे हैं। मिसाल लें कि अगर आप डील कर रहे हैं किसी गुस्से वाले बॉस को जो आपका सीनियर है, जिसके हाथ में आपकी नौकरी है, तो उसको डील करने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर कोई ऐसा है जिसे आप अपना दोस्त मानते हैं तो उसे डील करना थोड़ा डिफरेंट है। और अगर कोई बच्चा है जो बड़ा गुस्सेल है तो उसको डील करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सो बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई बंदा हम पे गुस्सा करता है तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है फ्ली, यानी भाग जाएं। दूसरा ऑप्शन होता है फ्रीज, कि वहीं खड़े रहें और चुप्पी साध लें। तीसरा काम ये होता है कि फाइट, उससे लड़ें, उसको बताएं कि मैं कौन हूँ, तो मैंने जानता नहीं हैगा। लेकिन इन तीनों रिस्पॉन्सेज में भी वही पहले वाली बात कि बॉस के साथ हम लड़ेंगे नहीं, हम चुप करके खड़े रहेंगे। अगर हमारे जैसा है हम उसके साथ लड़ेंगे, और अगर कोई हमसे छोटा है जिसको हम इस काबिल ही नहीं समझते कि उसके साथ लड़ा जाए तो हम चुप करके साइड पे हो जाएंगे। सो आपके पास जब भी इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन आए तो आपको सबसे पहले एक कहानी याद रखनी है। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी बहुत शॉर्ट सी है और उसका जवाब आपको हर गुस्से वाले शख्स पे काबू पाने में ना सही बल्कि अपना गुस्सा, अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल करने में थोड़ी सी हेल्प करेगा। वो कहानी ये है कि एक बाबा जी थे जो बड़े शांत थे, बड़े पुरसकून, उन्हें कभी किसी बात पे गुस्सा नहीं आता था। तो उनके पास एक रिपोर्टर गया। उस रिपोर्टर ने जाके सवाल पूछा कि बाबा जी, आपके बारे में ये मशहूर है कि आपको कभी गुस्सा नहीं आता, तो आप क्या करते हैं जब भी कोई गुस्से वाला शख्स आपको टकरता है या आपसे बुरी तरह पेश आता है, बदतमीज़ी करता है, तो आप क्या करते हैं? बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ऐसा केस, ऐसा बंदा जब भी मुझे कोई टकरता है ना, तो मैं उसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं। वो जो कुछ भी कह रहा हो तो मेरा एक ही जवाब होता है कि आप ठीक कह रहे हैं। अब ये जो सीधा सा जवाब था ये उस रिपोर्टर को समझ में नहीं आया। अब वो भी गुस्से में आ गया। उसने कहा, बाबा जी, मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा है कि मुझे ये बताएं कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं। आप मुझे आगे से कह रहे हैं कि जी मैं कहता हूँ आप ठीक कह रहे हैं और इस तरीके से आपका गुस्सा डील हो जाता है, और ये तो करने वाली बात ना हुई, आपको प्रैक्टिकल जवाब दें। तो बाबा जी ने आगे से कहा कि आप ठीक कह रहे हैं। यानी अगर आपके साथ कोई जाहिल टकरे तो कुरान भी यही कहता है कि कालू सलाम। अब जाहिल क्या होता है? जाहिल वो होता है जो अपने हवास में नहीं होता। जैसे अगर हम फ़र्ज़ करें आपको कोई शराबी टकर जाए तो आप उसे मारेंगे, कुटेंगे, या फिर ये सोच के छोड़ देंगे कि यार ये तो अपने सेंसेस में नहीं है। तो जब भी आपसे कोई लड़ने की कोशिश करे तो आप सिर्फ इतना कह दिया करें कि आप ठीक कह रहे हैं। उससे होगा क्या कि आपका जो गुस्सा है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि यार इस बंदे का कुछ नहीं हो सकता। और वो भी यही चाह रहा होता है। जब भी कोई बंदा किसी पे गुस्सा करता है तो वो बेसिकली उसको मगलूब करने की कोशिश कर रहा होता है, उस पर डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहा होता है। और जब आप उसे कह देते हैं कि सर आप ठीक कह रहे हैं, तो वो बात उसकी समझ में आ जाती है और इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए कि उसे कोई समझ ले। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप वजह ढूंढने की कोशिश करें कि ये गुस्सा आ किस वजह से रहा है। यानी अक्सर बॉसेस जो आके ऑफिस में गुस्सा करते हैं वो घर के हालात में, यानी बेगम ने उन्हें कुछ कहा होता है, बच्चों ने उनकी बात नहीं मानी होती, तो अब वो गुस्सा उन पे तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि बेगम पे तो कोई बंदा गुस्सा अपना नहीं निकाल सकता। तो वो किस पे निकालता है? वो उसी पे निकालता है जिस पे उसका जोर चलता है। तो वो फिर ऑफिस में आके आपको डांटता है। तो उससे होता क्या है? उससे होता ही है कि अब आपको गुस्सा चढ़ जाता है, क्योंकि उसने तो अपनी एनर्जी आप पे ट्रांसफ़र कर दी। अब आप जो हैं वो सैड हुए बैठे हैं कि यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं था और मेरे साथ ये हो गया है। तो इसका सिंपल सा हल ये है कि आप ये समझें कि यार बॉस के साथ ना कहीं बाहर कुछ ऐसा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था और उस वजह से बॉस ने मेरे पे गुस्सा किया है। तो बॉस की भी गलती नहीं है, वो उन पे किसी ने गुस्सा किया है तो बॉस ने मेरे पे कर दिया, मैं किसी और पे कर देता हूँ, बल्कि रहने ही देता हूँ। मैंने क्यों किसी को तंग करना। तीसरा जो आपने काम करना है, जो सबसे ज़रूरी है, जो सबसे आसान भी है और मुश्किल भी है, वो ये है कि मौके पे कोई रिएक्शन नहीं देना, कुछ भी नहीं कहना। रिएक्शन जो होता है वो जज्बाती होता है, रिस्पॉन्स जो होता है वो इंटेलेक्ट के साथ होता है। तो रिस्पॉन्स जो है ना वो यही है कि सर आप ठीक कह रहे हैं, और रिएक्शन जो है वो ये है कि मैं तुम वेख लाऊंगा। और ये जो लोग होते हैं ना जो कहते हैं मैं तुम वेख लाऊंगा, हमारी जेलें इनसे भरी पड़ी हैं। ये वही लोग हैं जो अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाए, किसी का सर फाड़ दिया,
किसी का कत्ल कर दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो हमें कहीं नहीं लेके जाती, वो सिर्फ जेल लेके जाती हैं। तो आप सिर्फ इतना क्या करें कि रिएक्शन देने के बजाय 2-3 गहरे सांस लिए और रिस्पॉन्स कर दिया कि सर ठीक है, ओके। अक्सर ऐसे होता है कि कोई बंदा जो वक्ती तौर पे गुस्सा कर रहा होता है, वो बाद में आके हमसे माफ़ी भी मांगता है कि यार माजरत, वो उस टाइम में गुस्से में था इसलिए हो गया। तो उस वक्ती जो हाइप आती है इमोशंस की, जज्बात की, हार्मोन्स की, उसकी वजह से अपने ताल्लुक़ ना ख़राब करें। थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द।